वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खिलाफ दायर मुकदमे पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम किया गया है। आलमी बरादरी गजा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के अदालती फैसले पर फौरी अमल कराए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि रफ़ा में ऑपरेशन रोकने के फैसले पर अमल दरामद से अमन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की पिटीशन की हिमायत की थी। अदालती फैसले के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन को गजा और रफ़ा में फौरी रसाई दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि रास्ते खोलने, ग़ज़ाई और तिब्बी इमदाद की फौरी फराहमी के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए ताकि मज़लूम इंसानों को रिलीफ मिल सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मज़लूम फ़लस्तीनियों के बुनियादी इंसानी और कानूनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सन्स के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का बड़ा हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्टर कमांडर ISI, MI, डायरेक्टर IB, वजीर कानून, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा 29 मई को जाती हैसियत में तलब। मगवी अगर आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया जाता है कि वो सेक्टर कमांडर ISI का दफा 161 का बयान कलमबंद करे। अदालती इस्तफसार पर अटर्नी जनरल ने बताया कि ISI वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह है। अटर्नी जनरल के मुताबिक MI सेक्रेटरी दिफा और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। सहाफ़ी ने पैमरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक बताया। अटर्नी जनरल ने वजाहत की कि अदालत जिस केस में मुनासिब समझे रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है। मुकदमा अहम नौयत का है। पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी तशवीश है, इसलिए अदालत रिपोर्टिंग की इजाज़त देती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद मलिक ने कहा है कि हम किसी बार इदारे या हुकूमत के खिलाफ लड़ाई नहीं चाहते। ताली दोनों हाथों से बजती है। आपस की लड़ाई से इदारे कमजोर होते हैं, इनसे होशियार रहें। जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, अगर अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो फिर हमसे भी कोई उम्मीद ना रखें। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि अपने फ़राइज़ किसी डर, खौफ और लालच के बगैर अदा करें। वो जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों अदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि जब अपना आप फ़राइज़ सर अंजाम दें तो बगैर किसी डर, खौफ और लालच के वो सर अंजाम दें। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अगले जहान में हमारा हिसाब होगा, उस वक़्त हमारा साथ कोई और नहीं खड़ा होगा। इस अज़म के साथ अपने अदालती सफ़र का आगाज़ करना है कि आप अपने दिल में सिर्फ खौफ खुदा रखेंगे और अर्शी खुदा का, अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। और अब अगर आपको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लिए चलें तो माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपए रखा गया है, जबकि कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपए रखा गया है। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। आइंदा माली साल के बजट में विफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम माहाना उजरत 36,000 रुपए करने की सिफारिश की जाती है। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 416 अरब रुपए है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की जानिब से कहा गया है कि तरक्याती बजट गुज़श्ता माली साल से 38% ज्यादा है। जम इजला के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत कार्ड और अद्वियात के लिए फंड्स में इजाफा किया गया। अपना घर स्कीम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। अपना घर स्कीम के तहत 5000 घर तामीर किए जाएंगे।
और अब T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान, फ़खर जुमान, सायम अयूब, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड में शामिल हैं। उस्मान खान, आजम खान, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी और अब्रार अहमद वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच 6 जून को अमरीका के खिलाफ खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात हुई है। चीन और पाकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया है कि चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती अव्वलीन तरजीह है। मजीद कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनीज को स्पेशल इकनॉमिक जोन में B2B इंतज़ाम के तहत सनतें लगाने की तरग़ीब भी दी गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में अपनी सनतें कायम करने की दावत भी दी गई। और जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई है। इजरा के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम की मुदाखलत पर विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला को शिरकत की दावत दी है। एपेक्स कमेटी का इजलास हफ्ते को इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की सदारत में मुनक़िद हो रहा है। इससे पहले एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत नहीं दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 8वां इजलास हुआ है। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानी पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली खान की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि बोर्ड ऑफ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स ताहिर मसूद और मोहम्मद महमूद की नामजदगी की मंजूरी भी दे दी गई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि CDA इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे दफ्तर को मिसमार करने की कोशिश की। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। यहाँ पे बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन में यहाँ पे खड़ा था, ADCG अब्दुल्ला, पुलिस के लोग यहाँ पे उन्होंने मेरा इस्तकाक मजरू किया। यहाँ पे मेरे चेयरमैन ऑफ द पार्टी मेंबर कौमी असम्बली मौजूद थे, इनका इस्तकाक मजरू हुआ। आपके गुजरात के केस में जो पुलिस वाले वहाँ पे थे उन सारों के हमारा प्रिविलेज मोशन उसका भी आ रहा है और ये भी इंशाल्लाह ताला होगा और इन लोगों को हम लोग लाएंगे सामने। इस वक्त नजरिया और या नैरेटिव जो है या दिलों की आवाज़ है कौम की, वो सिर्फ इमरान खान साहब की है। बाकी हमारे जो ये फॉर्म 47 वाले हैं ये हार गए सारे। एक पुरअमन तहरीक है, हमारा तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी का नाम है और आइन और कानून की पासदारी करते हुए जिसकी तलकीन हमारे अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा करते हैं, उसके ज़रिए हम लोग अपने हकूक़ हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जो CDA ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बग़ैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ PTI के अपने नाम है, इसका सोलर PTI के नाम है, बिजली गैस PTI के नाम है, सब कुछ PTI का। ये जो CDA का आया है उनका ये नोटिस नहीं है कि ये किसी पे कब्ज़ा हुआ है, बिल्डिंग पे कब्ज़ा का केस नहीं है, ये आप मेक श्योर कर ले। यहाँ कोई ऐसा केस CDA का नहीं है कि आपने किसी की बिल्डिंग पे कब्जा किया है। उन्होंने एक मरतबा कहा इनमें इंक्रोचमेंट हुई है और इंक्रोचमेंट पे ये वो गिरा रहे, हमने उनको कहा कि इंक्रोचमेंट। सो इसलिए ये इंक्रोचमेंट का केस है, नथिंग मोर देन दैट, और कोर्ट के सामने हम सब कुछ रखेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले शोर मचा रहे हैं कि बगैर किसी नोटिस के एक्शन लिया गया। 5 नोटिस के बाद CDA ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की गई। कितना झूठ बोलेंगे। तहरीक इंसाफ वाले खुद को कानून से मावरा समझते हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शोर मचा हुआ है, मैं देख रहा हूँ मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जनाब गजा की तर्ज का ऑपरेशन हो गया, फस्तायत हो गई और बहुत हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। ये 5 नोटिसेज हैं जिसके बाद ये कार्रवाई की गई जो CDA के बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं, जो CD ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक है, बग़ैर किसी नोटिस के। भाई ये दोनों शरीफ आदमी हैं, कोई भले मानस लगते हैं। इतना बड़ा झूठ आप आके नेशनल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं। जो आप कहते हैं ना कि जनाब शब खून मारा गया, हमारे साथ बड़ा जुल्म ज़्यादती हुई, और खुदा का वास्ता है कौम को बेवकूफ़ बनाना और झूठ बोलना बंद करो। कितना झूठ बोलोगे। कानून से अपने आप को मावरा समझते हैं। पॉलिटिकल वर्कर के ख़िलाफ़ कोई भी सियासी मुकदमा ना उसके हक़ में है, ना मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने कभी भी कोई सियासी कैदी रखा है। फस्तायत आपने अपनी अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ रखी
उसे मत भूला करें ये जिक्र करते हुए। जो हमारी आज चीफ मिनिस्टर हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्हें 2 दफ़ा आपने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 53वें कॉन्वोकेशन की तकरीब का लाहौर में इनेकाद हुआ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 99 अफसरान को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। फारिगुल तहसील अफसरान में दोस्त ममालिक के 37 अफसरान भी शामिल। नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़रोग मुतकाज़ी है कि रिवायती जंगी हिकमत अमली की जगह जिद्दत को अपनाया जाए। नेवल चीफ ने मैरीटाइम सेक्टर के हवाले से आगही का फ़रोग, पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज की कोशिशों को सराहा। मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम अबररूब मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। डेविस रोड, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक और शिमला पहाड़ी के इतराफ में बारिश हुई है, जबकि बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। मुरीद के और मुज़फ़्फ़रात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। नारोवाल में तेज़ हवा के साथ बारिश। ठंडी हवा से गर्मी की शिद्दत में कमी आई। जफरवाल और गिरदो नवाह में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। उधर कराची मंकोपीर में बिजली की लोड शेडिंग, इलाका मकीनों का धरना जारी है। मुजाहिरीन ने इलाके में कायम के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन पर कैंप लगा लिया है और एहतजाजी कैंप में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है, जबकि पुलिस स्टेशन की नफरी भी धरने के मकाम पर मौजूद है। अजहर जैदी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, कब से बिजली गायब है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इलाका मकीनों का, मंगोपीर के इलाका मकीनों का कहना है कि गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाइस जो है आज दिल बर्दाश्त होके एहतजाज की तरफ जो है इलाका मकीन निकले हैं और मंगोपीर ग्रिड स्टेशन के बाहर जो है कैंप लगा के धरना दिया गया है। कहा यह जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से, मंगोपीर के इलाका मकीनों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कई घंटे की जो है गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग जो है वो तवातुर के साथ की जा रही है, जिसकी वजह से जो है शदीद गर्मी के बाइस जो है यकीनन मुश्किलात से दो चार हैं शहरी। अजहर, बहुत शुक्रिया आपका।